तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म और प्रिज्म से संबंधित उन सारे सूत्रों का जो काफी महत्वपूर्ण होंगे। लेंस के बाद अगर बात की जाए तो ये दूसरा ऐसा चैप्टर है जिससे आंखिक प्रश्न पूछे जाने के सबसे अधिक चांस होंगे और यही आपका वो चैप्टर भी है। एक तरह से कहें तो इस चैप्टर से अधिकतर यही हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन बने और आंखिक प्रश्न के रूप में बने। ठीक, तो सबसे पहले हम इससे संबंधित सूत्रों को जान लें। सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाता है वह है आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र। तो n बराबर होता है आपका साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और पूरी का बटा हो जाता है साइन ए बाई टू। ठीक ना, जहां n ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ए को हम कहते हैं प्रिज्म कोण, ए को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। ये जो डेल एम है इसे हम कहते हैं विचलन कोण। याद रखिएगा, प्रिज्म के दोनों समतल पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं उसी को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक ना, तो ध्यान हमें देना है यहाँ पे n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और पूरे का बटा होता है साइन ए बाई टू। ये सूत्र का प्रयोग हम इस सूत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब प्रिज्म कैसा हो, मोटा हो। प्रिज्म कैसा हो, मोटा। तो प्रिज्म का मोटा या पतला होना कैसे आप जानेंगे, तो प्रिज्म का मोटा या पतला होना हम ऐसे जानेंगे कि इसके लिए जो प्रिज्म कोण का मान होगा ये 15 डिग्री से अधिक होगा। मोटे प्रिज्म के लिए क्या होगा, 15 डिग्री से अधिक, और 15 डिग्री से कम हो जाए तो क्या हो जाता है, पतला प्रिज्म होता है। तो इस पे विस्तृत तौर पर, हालांकि कई स्थानों पे 10 डिग्री तक भी दे देता है। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री आ जाता है तो आपका ये पतला प्रिज्म होगा और ये इससे ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, मोटा प्रिज्म होगा। ठीक, तो पतले प्रिज्म के सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू पूरे का बटा साइन ए बाई टू। हालांकि इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड कर देता है। इसमें ये पूछ देता है कि अगर मान लीजिए कि आपको n का मान दे दे, ए का मान दे दे, डेल एम का मान, तो आपतन कोण पूछता है। तो आपतन कोण आई, देखिए ध्यान से, अगर हम इसकी तुलना करें स्नेल के नियम से तो n बराबर होता है आपका साइन आई बाई साइन आर। तुलना करेंगे तो n के स्थान पे n है, साइन के स्थान पे साइन है, तो i के स्थान पे कौन है, तो i के स्थान पर है a प्लस डेल एम बाई टू। ध्यान रखना बाबू, तो इसका दूसरा जो सूत्र होता है वह होता है i बराबर a प्लस डेल एम बाई टू। अच्छा, तीसरा सूत्र देखिए, r के स्थान पे कितना है बाबू, a बाई टू, तो यहाँ r बराबर हो जाएगा a बाई टू, या a बराबर आप 2r भी कह सकते हैं। यानी कि जो प्रिज्म कोण होता है वह अपवर्तन कोण का 2 गुना होता है। ठीक, तो हमें कितने सूत्र मिल गए, यहां से एक ही सूत्र है, इसके ये 2 भाग हो जाते हैं। ठीक ना, दूसरा देखो, अगर पतला प्रिज्म, कौन सा, पतले प्रिज्म के लिए, तो अगर प्रिज्म पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है डेल एम बराबर, यानी कि विचलन कोण बराबर ए इंटू एन माइनस वन, जहां एन पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक है। तो डेल एम बराबर क्या होता है, ए इंटू एन माइनस वन। इसी सूत्र की सहायता से हम हर रंग के लिए विचलन कोण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर रंग बैगनी है तो बैगनी रंग का जो विचलन होता है उसे हम डेल भी लिखेंगे बराबर ए इंटू, इसे लिखते हैं एन भी माइनस वन, जहां एन भी क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक। ऐसे ही अगर डेल आर है तो इसको लिखा जा सकता है ए इंटू एन आर माइनस वन। अगर आपका डेल वाई है तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू एन वाई माइनस वन। ठीक ना, तो इस तरीके से हम सभी का विचलन कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये सूत्र हमें मिले, एक मोटे प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र और एक पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र। ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन से सूत्र डिस्कस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट में आपको मिलता है कोणीय विक्षेपण। क्या मिलता है, कोणीय विक्षेपण। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थ्योरी से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कोणीय विक्षेपण आता है तो याद रखिएगा, कोणीय विक्षेपण शब्द लगा है तो जो कोणीय विक्षेपण होता है किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर होता है। यानी अगर आपसे कोई कह दे कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर, किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अगर हम बात करें बैगनी और लाल के लिए तो इसके कोणीय विक्षेपण को हम व्यक्त करते हैं थीटा बी आर से। ठीक ना, और थीटा बी आर बराबर हो जाएगा डेल भी माइनस डेल आर। ठीक, अब यहां ध्यान देना, थीटा बी आर क्या है बाबू,
और थीटा भी आर को हम कहते हैं बैगनी और लाल रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये कोणीय परिक्षेपण भी कहा जाता है, ठीक ना। थीटा भी आर बराबर होगा डेल भी के स्थान पर हम लिख सकते हैं, अभी हमने बताया E इंटू एन भी माइनस वन, और माइनस डेल आर के स्थान पर लिख सकते हैं E इंटू एन आर माइनस वन। तो थीटा भी आर बराबर हो जाएगा आपका कि हम यहां से ए को यदि कॉमन कर लें तो एन भी माइनस वन और माइनस एन आर प्लस वन, ठीक। ऐसे में माइनस वन से प्लस वन कट जाता है, तो थीटा भी आर बराबर होगा ए इंटू एन भी माइनस एन आर, ठीक। और इस तरीके से हम अगर अपवर्तनांक भी पता हो तो आराम से कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या पाया आपने, थीटा भी आर बराबर ए एन भी माइनस एन आर, ठीक। तो एन भी क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, और एन आर क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो दो पदों में हमने बताया, एक अगर विचलन कोण दिया हो तो इस रूप में आंसर आएगा, और अगर आपका अपवर्तनांक दिया है तो इस रूप में आंसर आएगा। अब इसके बाद आता है कोणीय परिक्षेपण क्षमता। कोणीय परिक्षेपण क्षमता, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है, हम जान लें। कोणीय परिक्षेपण क्षमता क्या है? तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता किन्हीं दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा उनके माध्य रंगों के विचलन कोण का अनुपात होता है। इसको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। क्या बताया हमने? कोणीय परिक्षेपण क्षमता, विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कोणीय परिक्षेपण क्षमता, इसी को हम कहते हैं कोणीय विक्षेपण क्षमता, ठीक ना। कोणीय परिक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। पर क्या परिभाषा बताया हमने? किन्हीं दो रंगों के कोणीय परिक्षेपण तथा उन्हीं रंगों के माध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? आपका कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो यहाँ जो बैगनी और लाल के लिए देखा जाए तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? थीटा भी आर, और बटा बैगनी और लाल रंग का जो माध्य रंग होता है वो डेल वाई होता है। कितना होता है? डेल वाई। चूंकि बैगनी और लाल का माध्य रंग है डेल वाई, यानी कि पीला रंग है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका पीले रंग का अपवर्तनांक होगा वह बराबर होता है एन भी प्लस, यानी कि बैगनी रंग के अपवर्तनांक और लाल रंग के अपवर्तनांक के औसत के बराबर। तो ये भी एक सूत्र आपको मिल जाता है, एन वाई बराबर पढ़ाया जाता है एन भी प्लस एन आर बाई कितना? 2। चलिए इसको हम देख लें। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या कोणीय परिक्षेपण क्षमता का सूत्र हुआ ओमेगा बराबर थीटा वी आर बाई डेल वाई। तो ओमेगा का हम ओमेगा लिख लें और थीटा वी आर के स्थान पर लिख सकते हैं डेल भी माइनस डेल आर, और पूरे का बटा कितना? डेल वाई। तो ये हमें इसी का दूसरा सूत्र मिल जाता है। ये पहला सूत्र है कोणीय परिक्षेपण का क्षमता का, और ये दूसरा। अच्छा, तीसरा भी मिलेगा। तीसरा क्या हो जाएगा? डेल भी माइनस डेल आर है, तो ओमेगा का ओमेगा, डेल भी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ए इंटू एन भी माइनस वन, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस ए इंटू एन आर माइनस वन, अब पूरे का बटा ए इंटू एन वाई माइनस वन। तो ओमेगा बराबर होगा, ए को कॉमन कर लें तो एन भी माइनस वन माइनस एन आर और प्लस में वन, पूरे का बटा ए इंटू एन वाई माइनस वन। ए से ए को घटा लेंगे तो ओमेगा बराबर होगा आपका एन भी माइनस एन आर और पूरे का बटा एन वाई माइनस वन। तो इस तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे। कभी कभी एन वाई हमें प्राप्त नहीं होता है, तो एन वाई को प्राप्त करने के लिए हम एन वाई का सूत्र लिखते हैं एन भी प्लस एन आर बाई 2। तो इस तरीके से आसानी से इसके सभी अंकित प्रश्न बन सकते हैं इन सूत्रों की सहायता से।